हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने डिसाइड किया है क्लास 10th और 12th के वीडियो अभी हम कंटिन्यू चलाएंगे बिकॉज उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। तो आज से हम दोबारा से 10th शुरू कर रहे हैं। तो एक हफ्ते में कुछ दिन 10th चलेगा, कुछ दिन 12th चलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए। उसके बाद हम कंटिन्यू अदर क्लासेज चालू रखेंगे। तो पहले हम क्लास 12th एंड 10th स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से कंटिन्यू, जब तक तुम्हारा सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं हो जाता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट करें, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो हम इसकी बीपीटी थ्योरम, जिसे थिल्स थ्योरम भी कहा जाता है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब देखो, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। अब ये बोल रहा है अगर हम एक इस लाइन के पहले एक लाइन खींचते हैं तो जो ये लाइन है ना, ये ट्रायंगल के दोनों साइडों को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अब ए बी को सपोज इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे और ए सी को कर रहा है एफ पे, ई पे, ठीक। ये चीज़ इसने बोला। फिर इसने बोला जब द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये 2 पॉइंट इस लाइन को और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम बोलते हैं सेम रेशियो, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी बाई बी डी इजिकल टू ए बाई ई सी। अब हमारे पास ट्रायंगल तो है नहीं, तो वही फॉर्म करने पड़ेंगे। देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में आएगा ये भी, ठीक है। एक इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, एक इसको, हो गया। अगर सपोज अब 2 लाइन है ए बी और ए सी, अगर मैं ए सी साइड को लूँगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सभी को पता होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारे पास है दोनों ट्रायंगल के लिए, दोनों लाइन में, बट हाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक इस लाइन में परपेंडिकुलर डालेंगे, एक इस पे। जैसे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया और एक यहाँ पे डाल दिया, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। इसको ले लो एफ और जी, ठीक है। ये तक हमने ले लिया था। तो हम सबसे पहले अब 2 लाइन हमारे पास ए बी और ए सी। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन करने का प्रोसीजर। गिवन क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी। फिर हम लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए डी बाई बी डी और इजिकल टू ए ई बाई ई सी। ये हमको प्रूव करने हैं, ठीक है। अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन पे। सेम ऐसे लिखना आपने, पक्का कंफर्म आएगी बोर्ड में ये, ठीक है। इसको करने से पहले मैं एक चीज़ लिखा नहीं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले क्या किया, ज्वाइन बी और डी सी किया, ज्वाइन डी ई एंड बी ई, ये किया, ठीक। फिर हमने क्या किया, ई एफ परपेंडिकुलर खींचा ए बी पे और डी जी परपेंडिकुलर खींचा ए सी पे। तो लिख देंगे ई एफ परपेंडिकुलर ए सी एंड डी जी परपेंडिकुलर ए सी। ये हमने किया, डी जी परपेंडिकुलर ए सी। क्यों, क्योंकि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो हमें हाइट नहीं मिल रही थी। तो सबसे पहले हम ए डी ई ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रूफ यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक। ये प्रूफ, सबसे पहले ऑन लाइन ए बी कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई। इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ बेस, बेस क्या है इसका, ए डी, और हाइट क्या है, एफ ई। इसको 1 ले लो। ये तो हमने ये ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, ए डी ई। अब हम लेंगे, हमें
क्या चाहिए नीचे, बी डी, तो बी डी ई। अब लेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई, इसका भी एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हाफ बेस, बेस क्या है इसका, बेस क्या बताओ, बेस हो जाएगा इसका, बोलो क्या होगा इसका बेस। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, बी डी ई, ठीक है। तो बी डी का तो बेस क्या हो जाएगा, ये बी डी इंटू हाइट वही एफ ई, ये 2 हो गया। अब हम करेंगे 1/2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ ए डी इंटू एफ ई, हाफ बी डी इंटू एफ ई, सॉरी एफ ई है, ठीक है, एफ ई। ये कट गया, ये क्या आ गया, ए डी बाई बी डी, इसको ले लो थर्ड, ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ अगली लाइन ले लेते हैं, ऑन लाइन ए सी। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ, हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ। अब इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा बताओ, 1/2, बेस कौन सा हो जाएगा, ए ई, और हाइट कौन सी हो जाएगी, कौन सा परपेंडिकुलर है, डी जी, इसको ले लो 4। अब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो हमें चाहिए ई सी, तो बी ई सी लेंगे, ठीक है, सॉरी सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल अब हम लेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई हाफ, बेस क्या हो जाएगा, इसमें क्या बेस होगा बताओ, ई सी इंटू टी जी, ये हो गया 6, थर्ड 4 6। अब हम करेंगे 4 डिवाइड बाई 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, हाफ ए इंटू टी जी, हाफ ई सी इंटू टी जी से डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इजिकल होता है ए ई बाई ई सी, इसको ले लो 6। अब देखो, अब मैं जो चीज़ यूज़ करूँगा उसके लिए मैं एक बार मैं क्लास 9th में ले जाऊँगा, ठीक है, 9th की प्रॉपर्टी में, ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्लास 9। अब देखो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अब मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ, नया पेज लेते हैं। देखो हमारा ये था ऊपर का ट्रायंगल, ये नीचे ये था ना, ये ऐसे था, ट्रेपीजियम बन रहा था, ठीक है, क्या बन रहा था, ट्रेपीजियम। जब ये देखो ये 2 ट्रायंगल में आए थे मैंने, सेम बेस लाइन पे जब 2 ट्रायंगल बनते हों तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है, कहाँ पढ़ा था, 9th में। अब हम यहाँ इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें 5 3rd और 6 निकाल लिया है। अब लिखेंगे ट्रायंगल, ये रफ वर्क था, ठीक है, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी सी आर ऑन सेम base and between same parallel lines। सेम पैरेलल लाइन्स कौन सी पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन्स, देखो डायग्राम में देखो यहाँ ये और
डी बी सी एंड डी। ठीक है, क्या होता है इसमें, एरिया इनका इक्वल हो जाता है। तो कौन से दो ट्रायंगल बने, एक ये बना, एक बना, यहाँ ऐसे लिख के बताता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, डी ई सी। अब देखो थर्ड इक्वेशन में देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके इक्वल है, यहाँ देखो ये बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ढंग से लिखता हूँ, साफ में लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये क्या है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है, इज इक्वल टू क्या है, ए डी अपॉन बी डी। तो जो डिनोमीटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके इक्वल है, डी ई सी के। तो इसको मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, अब लिखूंगा मैं यूजिंग थ्री इक्वेशन में पहले यहाँ लिख देता हूँ से, जो देर की थी आई थी हमारी, ये आया था हमारे, यहाँ लिख देते हैं इसको। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू आया था हमारा ए डी अपॉन बी डी। अब देखो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी, इसका मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको आप ले लो 7, यूजिंग 7 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। मैंने 7 का यूज़ करके यहाँ एरिया ऑफ बी डी की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ले लिया, क्योंकि यहाँ प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, इसको ले लो आप 8। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 7 ये आयत हमारी, देखो ये आई थी 6 एंड 8, फ्रॉम 6 एंड 8 क्या कर सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी दोनों इक्वल हैं कट के, तो दोनों का राइट हैंड साइड लिख दिया। इसका राइट हैंड साइड है ए ई अपॉन ई सी बराबर ए डी अपॉन बी डी, या इसको ऐसे लिख लो, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमको प्रूफ करना था। ये क्या हमारी होगी पीजीटी कंप्लीट। ठीक है, आप इसे पॉज करके देख सकते हो, तो पक्का पेपर में आएगी। आज हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया ओवरऑल, अब हम कल से करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। कल भी क्लास 10 का ही वीडियो आएगा। तो अगेन रिक्वेस्ट, जल्दी से जल्दी इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, अच्छे से हम आपके लिए और अच्छा वीडियो कंटेंट लाएं। थैंक यू।